डायरेक्टर ऑफिस से कबाड़ा निकाला है। जी जी, इसका कोई टेंडर आपने किया है कि भाई? ये सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप रीजनल डायरेक्टर ऑफिस के आपकी तो इस चीज़ पे पोस्टिंग भी नहीं है, तो आप किस तरीके से आप भी यहाँ पर लेके आ गए? हाँ, बीइंग एट अब तक आप कितनी गाड़ियाँ यहाँ पर दे चुके हैं? माज़ी में असां केतिराई भेरा ॿुधो ऐं ॾिठो त सरकारी स्कूलनि जा दर्सी किताब कबाड़ियुनि वटि विकिरो थींदा रहिया, पर हाणे हिकु नओं ऐं वधीक संजीदा मामिलो साम्हूं आयो आहे। हिन भेरे ॻाल्हि किताबनि जी न, पर सरकारी ऑफिस जे दरियुनि, दरवाज़नि, लोही गिरलनि ऐं ॿिए सामान जी आहे। हीउ मामिलो कंहिं प्राइमरी या हाई स्कूल जो न आहे, पर हैदराबाद में रीजनल डायरेक्टर कॉलेजिस जी ऑफिस सां लाॻापियल आहे, जिते मुबैना तौरु सरकारी सामान सिधो कबाड़ी जी दुकान ताईं पहुचाइण जूं ॻाल्हियूं साम्हूं आयूं आहिनि। कितना सामान कितने का होगा ये एक अंदाज़न मुताबिक? 12,000 का, 15,000 10 से 12,000 रुपये का, 15,000 का सिर्फ ये गेट वगैरह ये होगा। तो आपको पता है कि सरकारी चीज़ें नहीं ली जाती? ये है ना, ज़रियनि मूजिब रीजनल डायरेक्टर कॉलेजिस जी ऑफिस मां दरियूं, दरवाज़ा, लोही गिरलूं ऐं ॿियो सरकारी सामान न कंहिं सरकारी नीलामी ज़रिए विकिरो कयो वियो, न ई टेंडर जारी कयो वियो, पर मुबैना तौरु इहो सामान गाॾियुनि में भरे पठान कॉलोनी जे कबाड़ी दुकान ते विकिरो कयो वियो। आम तौर ते सरकारी मिल्कियत खे इस्तेमाल खां ॿाहिरि करार ॾियणु, उन जी फ़हिरिस्त तयारु करणु, लाॻापियल इख़्तियारनि खां मंज़ूरी वठणु ऐं पोइ खुलियल नीलामी या मुक़ररु कयल क़ानूनी तरीक़ेकार तहत विकिरो करणु लाज़मी हूंदो आहे, जीअं शफ़ाफ़ियत बरक़रार रहे ऐं सरकारी ख़ज़ाने खे नुक़सान न पहुचे। सिंध वाइस जॾहिं रीजनल डायरेक्टर कॉलेजिस हैदराबाद रीजन प्रोफेसर यूसुफ रहमान मेमण खां हिन मामले बाबति पुछाणो कयो त हुन चयो त विकिरो थींदड़ सामान हिकु अहिड़े स्टोर में पियल हो जेको 15 खां 20 सालनि खां बंदि हो ऐं ऑफिस खे रिकॉर्ड रखण लाइ जांच जी ज़रूरत हुई, तंहिं करे इहो सामान कबाड़ तौरु विकिरो कयो वियो। पर जॾहिं खांसि पुछियो वियो त छा इन विकिरे लाइ कानून मूजिबि नीलामी या टेंडर जो अमल कयो वियो, त उन सवाल जो वाज़े जवाब साम्हूं न अची सघियो, जंहिं सबबि मामले बाबति वधीक सवाल पैदा थी विया। एक गाड़ी यहाँ से कबाड़ की निकाली गई है और उसमें लाखों रुपए का जो कबाड़ा था वो बाहर भेजा गया बेचने के लिए। आज भी एक गाड़ी यहाँ से निकली है कबाड़ की और सीधा पठान कॉलोनी जो बराबर में है कबाड़ की दुकान, वहाँ पर फ़रोख्त किया जा रहा है। अब ये इसके लिए कौन से एक मेकनिज़म है जो आप यहाँ से कबाड़ का सामान निकालेंगे और वहाँ पर फ़रोख्त करेंगे एक प्राइवेट कबाड़ वाले को, फिर उसकी पेमेंट कैसे आएगी और कहाँ जमा होगी, क्या तरीक़ेकार है उसका? हमारा एक स्टोर है यहाँ पर जो पिछले 15-20 साल से बंद पड़ा हुआ था और हमें मज़ीद जगह की ज़रूरत है, क्योंकि मैं जब यहाँ पर आया हूँ तो मैंने कहा कि उनको एक प्रॉपर स्टोर बना के दें जहाँ पर सामान रिकॉर्ड प्रॉपर हो सके, क्योंकि हर कमरे में फ़ाइलें रखी हुई हैं, अलमारियाँ रखी हुई हैं। हमें ज़रूरत थी कि एक ऐसी जगह जहाँ पर सारा रिकॉर्ड बन जाए और उस रिकॉर्ड रूम पे सारा सामान प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज हो जाए। ऐसा सामान है जो कि काबिल इस्तेमाल नहीं है और कुछ ऐसी फ़ाइलें वगैरह हैं, कुछ ऐसे पेपर्स हैं जिसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसमें इतनी दीमक लग चुकी है कि वो अब किसी तरह से भी इस्तेमाल के काबिल भी नहीं है। 14 अप्रैल को मीटिंग करके हमने एक नोटिफिकेशन निकाला, उस नोटिफिकेशन के अंडर हमने 3 लोगों की कमेटी बनाई, शहजाद अहमद ज़ई जो हमारे एडिशनल डायरेक्टर हैं, फिर प्रोफेसर निज़ामुद्दीन सोलंकी जो हमारे डिप्टी डायरेक्टर, और फिर वसीम खान जो एक कॉलेज के सीनियर डीपी हैं। इनकी कमेटी बनाई और उनको इख्तियार दिया, टर्म और रेफरेंस इनको तो सारा बनाया कि फिजिकली सारा ऑब्जर्व करेंगे चीज़ों को, फिर उसके बाद उसमें वो चीज़ें जो कि बिल्कुल निकम्मी और नागार हैं, जो कि इस्तेमाल में नहीं आ सकती किसी भी सूरत में, उनको तल्फ करेंगे। ये पूरा इसका बाकायदा एक अमाउंट का एक बाकायदा इसका जो है एक चालान बनेगा और फिर उसके बाद इस पर तय किया जाएगा कि इसको इस्तेमाल कहाँ किया जाए। एजुकेशन डिपार्टमेंट में तो अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं, तो क्या ज़रूरत है कि आप ये चीज़ें बेच के और अपने चीज़ें पूरी करें? देखें, आप ये कह रहे हैं, मैंने आपको बार बार अर्ज़ की अभी कि आपका कहना है कि अरबों रुपए हो रहे हैं, हमें पता है कि हमारे पास कितना बजट है और हम उस बजट को कैसे यूटिलाइज़ कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि आपके जहन में क्या होगा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मैं यहाँ पे बैठ कर नेक नीयती से वो काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। और जो जिसको लफ्ज़ है ना स्क्रैप, वो स्क्रैप का मतलब वो चीज़ जो कि किसी भी सूरत में अपनी असल हालत में काम में नहीं आती, उसको हम स्क्रैप कहते हैं। ही मामलो रुगो कुछ दरवाज़नि, दरियुनि या लोही गिरलनि जो न आहे, पर अवाम जे टैक्स मां ख़रीद कयल सरकारी मिल्कियत, शफ़ाफ़ियत, एहतसाब ऐं कानून जी बालादस्ती जो आहे। जेकॾहिं सरकारी असासनि जी निकाली ज़ाब्तनि खां हटी करे थींदी त पोइ अहिड़ो अमल ॿियनि इदारनि लाइ बि ख़तरनाक मिसाल बणिजी सघे थो। हाणे शहरनि मुतालबो कयो आहे त कॉलेज एजुकेशन खातो, एंटी करप्शन ऐं ॿिया लाॻापियल इदारा हिन मामले जी शफ़ाफ़ ऐं गैर जानिबदार जांच कनि, विकिरे सां लाॻापियल समूरो रिकॉर्ड मंज़र आम ते आणनि ऐं जेकॾहिं कंहिं बि क़िस्म जी बेज़ाब्तगी या कानून जी भञकड़ी साबित थिए थी त ज़िम्मेवारनि ख़िलाफ़ बिना कंहिं रिआयत जे कानून मूजिबि कार्रवाई कई वञे।
डायरेक्टर ऑफिस से कबाड़ा निकाला है, जी जी, इसका कोई टेंडर आपने किया है कि भाई? ये सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप अब रीजनल डायरेक्टर ऑफिस में चले जाइए। आपकी तो इस चीज़ पे पोस्टिंग भी नहीं है, तो आप किस तरीके से आप भी यहाँ पर लेके आ गए? हाँ, बीइंग एट अब तक आप कितनी गाड़ियाँ यहाँ पर दे चुके हैं?